उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी तहसील के क्षेत्र गांव के एक मलकुला गांव के एक टायर फैक्ट्री का मामला लगातार चर्चाओं में चल रहा था। डीवी न्यूज लगातार उस ग्राउंड जीरो पर जाकर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा कि आखिरकार फैक्ट्री क्या है और बाहर क्या है। लगातार जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि किसान नेता हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, उप जिलाधिकारी विनय कुमार ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमने जो संचालन करने वाले लोग हैं उनसे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और ये विभाग का मामला है, जो एनओसी जो देते हैं उनके विभाग का मामला है, यानी पॉल्यूशन विभाग का मामला है। इस प्रकार का एक बयान उप जिलाधिकारी विनय कुमार की तरफ से आया। उसके बाद से लगातार तरह तरह की चीजें सामने आ रही थी। हमने भी कहा था कि डीवी न्यूज 24 पर अपना पक्ष जो संचालन करने वाले व्यक्ति हैं वो अपना पक्ष रख सकते हैं और उनसे डीवी न्यूज 24 खास बातचीत करने के लिए उसी फैक्ट्री के अंदर इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें और यहाँ जिस प्रकार के आरोप जो लगाए जा रहे हैं उस आरोपों को किस प्रकार से लगाया जा रहा है अंदर की, क्योंकि लगातार इस प्रकार की चीजें आ रही थी कि फैक्ट्री के अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, इस प्रकार की चीजें सामने आ रही थी। अब मेरे साथ काफी तीनों लोग हैं जो इसके संचालन करने वाले लोग हैं और कुछ मजदूर मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम आपका? संजय ठाकुर। संजय जी, लगातार आपकी टायर फैक्ट्री को लेकर तमाम आरोप लगे हैं। हमने भी एक खबर चलाई डीवी न्यूज 24 पर, आपने सुना भी होगा। और हम लोग पूरी तरह की ऐसे एनओसी लेने के बाद इस प्लांट को चला रहे हैं और ये पिछले 1.5 साल से ये हमारा प्लांट चल रहा है और किसी भी प्रकार की किसी भी इंसान को कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट में वर्कर भी काफ़ी लोग हैं, उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से 1-1.5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जो लोग खाली एक बिलारी में एक फैक्ट्री मेरी को ही टारगेट बनाया जा रहा है। और भी फैक्ट्रियाँ हैं, सारी जगह हैं। मुझे लगभग उत्तर प्रदेश में 500 से 1000 फैक्ट्रियाँ होंगी और उन फैक्ट्रियों पर कोई न जाकर हमारी फैक्ट्री को क्यों टारगेट करा जा रहा है पता नहीं चल रहा। हम पूरी तरीके से लीगल तरीके से इस प्लांट को चला रहे हैं और ये प्लांट जो चलता है एक चक्कर इसको जो होने में इसको 30 या 32 घंटे लगती है, जो कि सप्ते में कभी रात में चलता है, कभी दिन में चलता है। लोग बाग भ्रम फैला रहे हैं ये लोग रात में चलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर तरीके से चल रहा है। टीन शेड वगैरह हमने प्रॉपर तरीके से लगा रखी है। जो भी हमको गाइडलाइन दी गई है उस हिसाब के आधार पर हम प्लांट चला रहे हैं। हमारे प्लांट में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है सामने आ रही है। तो आपने इतनी देरी अपना पक्ष रखने में क्यों की? हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम लोग व्यापारी हैं, बचपन से हमने व्यापार सीखा है, हमने किसी का विरोध करना नहीं सीखा। लोग बागों की क्या मनसा है हमसे हमें समझ ही नहीं आ रहा। फिर हमें जैसा कि सब पता चल रहा है कि लोग बाग हमें टारगेट बना रहे हैं। उस टारगेट से बचने के लिए हम आपके माध्यम से अपनी बात अपनी रख रहे हैं कि हम पूरी तरीके से एनओसी के साथ हम इस प्लांट को चला रहे हैं। हाईवे पे चल रहा है, दूर चल रहा है, तो एनओसी के साथ ही तो चल सकता है। ऐसे तो चल नहीं सकता कि साहब आप बिना एनओसी के प्लांट चला लो, कैसे चल जाएगा? ये सभी की देखरेख में है। प्लांट हमें एनओसी के आधार लेने के बाद ही प्लांट को चला रहे हैं। इसमें हम सरकार का योगदान कर रहे हैं। अगर ये टायर हम मेल्ट ना करें तो इन टायर का होगा क्या? ऐसे तरीके से तो हम तो गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं भाई। इसको गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी देती है, बैंक से फाइनेंस भी मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसको एकदम से प्लांट को लगा के इसको चालू कर लें। ऐसा मनगढ़ंत भ्रम फैला रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मेरे ये ऑपरेटर है, ये भी इसको 11-12 साल से चला रहे हैं। मेरी फैक्ट्री में अभी 1-1.5 साल से चला रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल इन्होंने और भी बिलारी में प्लांट चलाया। इसके अलावा इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में और भी जगह इन्होंने प्लांट चलाए हैं। ये पूरी तरीके से स्वस्थ है, आप इनसे पूछ सकते हैं। बताइए सर, क्या नाम आपका? नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र जी, लगातार इस प्रकार की चीजें आपने सुनी होंगे, सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे कि यहाँ आरोप लग रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री में बीमारियां हो रही हैं, फसलें खराब हो रही हैं। तो क्या पूरा जिस प्रकार से आपको काम करते हो कितना समय हो गया? 2011 से मैं सर काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ क्या हिसार से काम कर रहा हूँ 2011 से। अभी तो कितना समय हो गया? मुझे बिलारी में 3 साल हो गया और इस फैक्ट्री में 1.5 साल हो गया। जब से फैक्ट्री लगी है इसकी ओपनिंग से आज तक मैं ही चला रहा हूँ। कितने लोग काम करते हैं अंदर? हमारे पास ऐसे 16 से 17 लोग। लोकल के कितने लोग हैं? लोकल के 14-15 लोकल के हैं, 2-3 हम बाहर के हैं। एक अपनी यादगार ऐसी घटना बताइए जो फैक्ट्री के अंदर किसी मजदूर के साथ हुई हो, या किसी फैक्ट्री मालिक के साथ हुई हो, या फिर कोई इसकी बीमारी की वजह से कोई व्यक्ति मरा हुआ था। नहीं, बीमारी से तो नहीं सर। मान लीजिए फैक्ट्री यहाँ है या रोड है, ठीक है, रोडों पे एक्सीडेंट नहीं होते हैं, वो एक अलग चीज होता है। बाकी बीमारी से मैं क्या, मान लीजिए यूपी में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, आप सर्च कर लीजिए, डाल लीजिए, उनसे मिल लीजिए। बीमारी से कोई लड़का मरा हो तो कोई बताए। आपने अभी एक थोड़ी देर पहले बोला था वीडियो के माध्यम से कि आप अपना मेडिकल करा सकते हैं, जिसमें मेडिकल करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कराने के लिए मैं रेडी हूँ। किस प्रकार से, जैसे अभी तक जैसे शिकायतें लगातार चल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए आप? अब वो लोग
मालिक से क्या बुराई है उनकी, क्या नहीं है सर, हम तो वर्कर हैं। बाकी हम मालिक हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें किसी से ना लड़ना झगड़ना, उनका अपना बिलारी के अंदर खुद बिजनेस है, बाद में उन्होंने फैक्ट्री डाली है, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, हम लोग कम पढ़े लिखे इंसान हैं, ठीक है, गरीब हैं, हम लोग को तो मान लीजिए रोजगार दे रहे हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। जो लोकल के लड़के काम कर रहे हैं उनके लिए भी बेटर है। हमारे पास और मेरे साथ और भी है जो लगातार इनका नाम भाई का लगातार चर्चाओं में था। हमने भी बोला था कि जो संचालन करने वाले व्यक्ति हैं लगातार उनसे बात करेंगे। हमने ये मांग की थी कि अपना पक्ष हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं, और आज मेरे साथ तीनों पार्टनर जो हैं इस टायर फैक्ट्री में वो मेरे साथ है। लगातार बात कर रहा हूँ। सर, किस प्रकार से आरोप लग रहे हैं और तमाम ज्ञापनबाजी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव गुप्ता, श्री राम इंडस्ट्रीज से हम 3 पार्टनर हैं इसमें। हमारी फैक्ट्री पूरी तरीके से स्वच्छ है, कभी भी आके कोई भी सर्वे कर सकता है, सब एनओसी प्राप्त हैं, और ये हमारे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब गलत हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, उसके बाद किसी अधिकारी ने आपसे अब तक संपर्क किया, और किया तो क्या आपसे मांगे रखी हैं उन लोगों ने, क्या शर्तें रखी हैं, क्या क्या दिखाना है आपके लिए? अधिकारी आए थे, एनओसी वगैरह हमने उन्हें सब दिखा दी, वो लोग चले गए। इसके अलावा उन्होंने सर्वे कराया, पॉल्यूशन का जो एक सर्टिफिकेट होता है उसको इसको सैंपल लिया गया चिमली का, उसमें हम हमारे पूरी तरीके से स्वस्थ है। कितनी ऊंची चिमनी बन रखी है? ये 120 फीट की है, जो कि पूरी मानक के आधार पे है, उसी मानक के हिसाब से हमने ये चिमनी लगा रखी है। देखिए, और तीसरे जो पार्टनर है उनसे बात करें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव गुप्ता है। संजीव जी, लगातार आरोप लग रहे हैं और आप आज मीडिया के सामने आए, अपना पक्ष रख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ज्ञापन दे रहे हैं? ऐसा है, जो लोग एनओसी को कहकर एक हब्बा उड़ा रहे हैं कि पास एनओसी नहीं है, तो हम आम पब्लिक को तो एनओसी सड़क पे दिखाने जाएंगे नहीं। हमारे पास कोई अधिकारी आता है, कोई मीडिया वाला आता है, हमारे पास सारी एनओसी है, हम सब एनओसी हर आदमी को दिखाने को तैयार हैं। समय समय पर हम पॉल्यूशन विभाग को इन्फॉर्म करते हैं, बाहर से टीम आती है, धुएं का सैंपल जाता है, हम खुद ये चेक कराते हैं कि हमारी फैक्ट्री से कोई पॉल्यूशन ना हो, आसपास कोई बीमारी ना फैले। हमने ग्रामीणों के हित के लिए लगाई है, जिससे आसपास की ज़मीनों के रेट 1.5 साल में 5 से 6 गुना हो गए। कोई कहीं की फसल खराब नहीं हुई है, हमारे बराबर में गेहूं की फसल हो रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। उस गेहूं की फसल में कोई नुकसान नहीं है। हमारे अंदर पेड़ पौधे लग रहे हैं, सारे पत्ते हरे हैं, कोई इसमें ब्लैक नहीं है, कोई सूखा नहीं है। इस तरीके के हम सम्मानित लोग हैं, हम पे कीचड़ उछाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? किस प्रकार की जांच चाहते हैं आप लोग? हम अधिकारियों से ये कहना चाहेंगे कि हम अपने काम में बिल्कुल फिट हैं, हमारा कोई काम अधूरा नहीं है। कोई भी काम किसी प्रकार रुके ना, क्योंकि हमने देखिए इसको प्लांट पे लगाने के लिए गवर्नमेंट से भी हमने फाइनेंस कर रखा है, गवर्नमेंट इस प्लांट को सब्सिडी भी देती है। अगर हमारा प्लांट किसी कारणवश रुकता है तो वो जो लोन वगैरह हमने ले रखा है वो भी कहाँ से चुकाएंगे? इनमें तो जब आप लोन कराते होंगे तो उसमें सब एनओसी लगती होगी ना? सारी एनओसी लगती है, तभी जाके गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी देती है। 30% का इसमें प्रावधान है सब्सिडी का। एक तरीके से हम गवर्नमेंट की ही हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो लोगों को, जो लोग बाग अब 1-1.5 महीने से भ्रम फैला रहे हैं, वो भ्रम न पैदा करा जाए, क्योंकि हमने ये प्लांट बड़ी मुश्किल से लगाया हुआ है। सारी एनओसी वगैरह लगाने के बाद तब हमने चालू करा है। हम रोजगार दे रहे हैं, तो हमें तो हेल्प करनी चाहिए शासन प्रशासन को। हमें एक तरीके से और उल्टा टॉर्चर करा जाए, जो कि गलत है, ऐसा ना हो। देख सकते हैं ये तीनों पार्टनर थे। अब मैं आपको वो चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ जो अंदर फैक्ट्री की चीजें हैं, आप पहले तो फायर की लाइन देखेंगे, जो फायर का जो एनओसी होती है, और ये लाइन आपको बाकायदा बिछी हुई नजर आ रही होगी। लंबी अगर आगे तक जाएंगे तो इस प्रकार की फायर की जो चीजें हैं, जो सुविधा है, इसमें फैक्ट्री में उपलब्ध है। अगर इधर देखेंगे तो ये पानी आपको टैंक से नीचे पानी गिरता हुआ नजर आ रहा होगा। इस प्रकार की चीजें देख रहे हैं। और ये फैक्ट्री जिस प्रकार से आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि रात को चलाते हैं, तो आपको वो तस्वीरें भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि अभी आपको आवाज आ रही होगी कि ये फैक्ट्री देखिए चल रही है। ये फैक्ट्री चल रही है, और अंदर की बात की जाए तो अंदर काला तो है, लेकिन धुआं नहीं हो सकता। इस प्रकार का जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर जो तीनों पार्टनर हैं, जो मजदूर हैं, उन्होंने इस बात को खारिज किया है कि यहाँ से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। और भी कुछ चीज दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कोई ऐसी चीजें बता रहे हैं। बाहर की कुछ फसलों की बात की जाए तो उन लोग अभी अब बाहर चलेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग अंदर थे। फैक्ट्री के
जिस प्रकार की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो लोग लगातार आरोप लगा रहे थे, वो तो उसके बाद जब हमने खबर को प्रकाशित किया तो तीनों जो पार्टनर हैं वो निकल के सामने आए। उन्होंने सब पूरी अपनी बात रखी है और उन्होंने फसल को लेकर, आप रोड के उस तरफ देखेंगे तो आपको देख सकते हैं फसल आपको सफेद सफेद नजर आ रही होगी, और इधर देखेंगे तो ये पेड़ लगे हुए हैं, इधर देखेंगे तो ये फुलवारी लगी हुई है। मतलब इनका सीधे सीधे कहना है कि यहाँ कोई भी पोल्यूशन किसी प्रकार का नहीं होता है, और ऐसा इन्होंने अपने पक्ष रखते हुए सीधे कहा है कि हम पे सभी एनओसी, अगर सरकार ने कोई एनओसी दी है या फिर सरकार ने इस पर लोन दिया है तो एनओसी के आधार पर ही लोन मंजूर किया जाता है, ये सीधा स्पष्ट कर दिया है। तो मैं उन लोगों से भी कह दूं जिन लोगों ने लगातार मीडिया के सामने अपने बयान दिए हैं, आप अधिकारी लगातार उस जो ज्ञापन दिया है उस पर जांच भी कर रहे हैं। तो हमारी टीम ने लगातार जो अंदर की बात कह रहे हैं कि अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, अंदर रोका जा रहा है, तो जिस प्रकार से ब्लेम जो लगाए जा रहे हैं, तो आज हमारी टीम ने पूरी अंदर की कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद की हैं और आपके अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच वो तस्वीरें रखने का प्रयास कर रहे हैं। और भी मेरे साथ हैं वही भाई अंदर आके कुछ बात कर लूं। सर, अंदर आपने कुछ तस्वीरें दिखाई, क्या क्या? अब जैसे कि मैंने आपको बाहर निकल के दिखाया, जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि फसल वगैरह खराब हो रही है, आप ही के सामने देखिएगा सारी की सारी फसल मतलब ठीक है, बढ़िया हो रही है। तो इसमें काहे की दिक्कत आ रही है, किन लोगों को दिक्कत आ रही है और अचानक से क्यों आ रही है? ऐसा ना हो, शासन प्रशासन हमारी हेल्प करे। जो हम लोगों को मानसिक रूप से परेशान करा जा रहा है, टॉर्चर करा जा रहा है, उस टाइप से हमें टॉर्चर ना करा जाए। हम एक सम्मानित व्यक्ति हैं, हम सम्मान से जीना चाहते हैं और हम रोजगार दे रहे हैं, सरकार की हेल्प कर रहे हैं, तो सरकार भी हमारी हेल्प करे। देख सकते हैं 2 दर्जन से ज्यादा लोग काम करते हैं, यानी कि रोजगार देते हैं। 2 दर्जन से अधिक लोगों के घर परिवार चल रहे हैं, इनका ये कहना है। और सीधे ये कहना है कि बाहर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तस्वीरों में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई जो ये दावा कर रहे हैं कि धूल वूल कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कैमरे में ये आपको ये पेड़ नजर आएगा और इधर सामने देखेंगे तो गेहूं नजर आएंगे। लगातार इस प्रकार की तस्वीरें तो मैंने सब चीज, और देखो जानवर चारा नहीं खा रहे हैं तो चारा भी खा रहे हैं, और ये चारे वाली बात भी इन्होंने स्पष्ट की है। तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह है और इस प्रकार से अधिकारी इस मामले पर जांच कर रहे हैं। अब देखना ये होगा अधिकारियों की जांच में क्या पाया जाता है, क्योंकि यहाँ कल आए थे अधिकारी, लगातार जिस ज्ञापन दिया गया लगातार अधिकारी आ रहे हैं और इससे संपर्क कर रहे हैं। जो चीजें हैं वो जो अपनी जो कानून तरीके से अपनी ये पक्ष रख रहे हैं। हालांकि आज इन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी प्रकार की कोई अफवाह जो फैला रहे हैं लोग उस पर भ्रम फैला रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, और अगर कोई दिक्कत है तो वो अधिकारियों के माध्यम से हमें बुलाकर अधिकारी सामने अपनी बात रखने के लिए और अपनी बात रख सकता है, हमारा पक्ष भी जानने का प्रयास करें, इस प्रकार की इनका कहना है। फिलहाल हमने मजदूरों से बात की, तीनों पार्टनरों से बात की और अंदर बाहर की तस्वीरें दिखाई, और ये तस्वीरें इसलिए दिखाई कि जिस प्रकार की चीजें पर आरोप लग रहे तो पर विराम लगे और कुछ ना